अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म फ्यूचर विद पाकिस्तान फोर्सेस। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स किसी भी फोर्सेस के आप इनिशियल इंटरव्यू में या आप आईएसएसबी में अपीयर्ड होते हैं तो एक आप लोगों से एक क्वेश्चन किया जाएगा कि मेरिट्स और डीमेरिट्स, कि आप अपने मेरिट्स बताएं और डीमेरिट्स बताएं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होना चाहिए। क्या सेल्फिश होना, झूठ बोलना, ओवर थिंकिंग, शाय महसूस करना, ये मेरिट्स हैं या नहीं है। अगर इनमें से आपका कोई जो है ना पॉइंट होता है तो उसका रिजल्ट्स आपका नॉट रिकमेंड होता है। तो ये सारे हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि आपके मेरिट्स क्या होने चाहिए और आपके डीमेरिट्स क्या होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपका ये जो क्वेश्चन है मेरिट्स और डीमेरिट्स का, ये कभी भी आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। अब इसमें सबसे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि आपने जब भी मेरिट्स और डीमेरिट्स का काम करना है ना, तो आपने इसमें इनइक्वलिटी नहीं लेकर आनी कि मेरिट्स ज़्यादा हैं, डीमेरिट्स कम हैं, डीमेरिट्स ज़्यादा हैं, मेरिट्स कम हैं। ऐसा आपने नहीं करना है। सपोज़ अगर आप अपने डीमेरिट्स जो हैं उनको ज़्यादा रखते हैं और मेरिट्स को कम रखते हैं, या आप अपने मेरिट्स ज़्यादा रखते हैं, डीमेरिट्स कम रखते हैं, तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा वो आप लोगों के साथ वो भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि आपके पास स्लाइड चल रही होगी। अगर आप अपने मेरिट्स ज़्यादा रखे हैं वो समझेगा कि ये बच्चा जो है ना वो ओवर कॉन्फिडेंट है, और अगर आप अपने डीमेरिट्स ज़्यादा रखते हैं वो कहेंगे ये बच्चा बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो क्या होना चाहिए, आपके मेरिट्स और आपके डीमेरिट्स जो हैं उनको इक्वल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। मतलब 3 मेरिट्स हैं तो 3 ही अपने डीमेरिट्स रखें, 4-4 कर लें, 5-5 कर लें। ठीक है, और आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स जो हैं वो आपने एक टॉपिक तैयार करना है। 14 लीडरशिप क्वालिटी जो हैं उनसे रिलेटेड होने चाहिए। आप कोई अगर आपका मेरिट्स डीमेरिट्स जो हैं वो 14 लीडरशिप क्वालिटी से बिलोंग नहीं करता है तो वो आपके लिए सूटेबल नहीं है। इस वीडियो में आपके साथ ये भी डिस्कस किया जाएगा कि आप अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सपोज़ अगर एक बच्चा जो है वो बताता है जी मैं हार्ड वर्किंग हूँ, तो भाई आप अगर हार्ड वर्किंग हो तो आपके लिखने से उसको यकीन नहीं आएगा। ठीक है, आपने प्रूव करना है कि आप हार्ड वर्किंग हो। एक बच्चा जो है वो कहता है जी मेरे के अंदर लीडिंग क्वालिटी है, तो आपने वहाँ पे प्रूव करना है कि आपके अंदर लीडिंग क्वालिटीज़ कैसे हैं। सपोज जिस तरह आप हार्ड वर्किंग का लिख देते हो तो आपका जो रिज़ल्ट शीट है, जो आपका एकेडमिक्स रिकॉर्ड है, वो साबित करेगा कि भाई आप वाकई ही हार्ड वर्किंग हो, आपके नंबर्स अच्छे होंगे। अगर आप लिखते हो कि आप रिस्पॉन्सिबल हो तो आपको प्रूव करना चाहिए कि जी आप रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों ने एक चीज़ का लाजमी तौर पर ख्याल रखना है कि आपने जो भी लिखना है वो आप लोगों ने 110% जो है वो कोशिश करनी है सच ही हो। फिर आपसे पूछा जाता है कि आपके जो है ना फ्रेंड्स के आपके बारे में क्या व्यूज़ हैं, आपके ओपोनेंट्स के आपके बारे में क्या व्यूज़ हैं। देखिए सपोज करें आप लिख देते हैं जी मैं कोऑपरेटिव हूँ, तो फिर वो चेक करेगा आपकी ग्रुप टास्क में, आपकी ग्रुप डिस्कशन में कि आप वाकई ही कोऑपरेटिव हैं। ठीक है, आप कूल माइंडेड हैं, तो वहाँ पे आईएसएसबी में जब आपकी परफॉर्मेंस हो रही होगी तो वो वहाँ से जज करेगा कि आप कूल माइंडेड हैं या नहीं है। ठीक है, आप पंक्चुअल हैं, तो आपके मतलब अगर आप पंक्चुअल हैं ना तो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होगा, और जब आप परफॉर्मेंस दे रहे होंगे, जब आप आईएसएसबी में स्टे करते हैं तो वहाँ से पता चल जाएगा जी पंक्चुअल है या नहीं है। तो इस वीडियो में आपको गाइड करने का पर्पज़ ये है कि भाई अगर आप लिखते हो कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ तो आप अपने लाइफ स्पैन से उसको प्रूव करें कि आप रिस्पॉन्सिबल किस तरह से हैं। ठीक है, अगर आप लिखते हैं कि मेरे के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर है तो आपके पास कोई ऐसी एग्जांपल होनी चाहिए जिसमें आपने अपनी लाइफ के लिए डिसीजन खुद लिया हो। ठीक है, तो ये जो है ये एक पूरा सिनेरियो है कि आपने कभी भी मेरिट्स और डीमेरिट्स किसी के कॉपी नहीं करने। हो सकता है मेरी जो खूबियाँ वो आपके अंदर नहीं हो सकता है मेरी जो खामियाँ वो आप में ना हो, तो आपने मेरिट्स और डीमेरिट्स कभी भी किसी के कॉपी नहीं करने हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग तैयार किया जाए तो आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके हमसे प्रिपरेशन कर सकते हैं वाया ऑनलाइन एंड वाया फिजिकल एकेडमी क्लासेस आल्सो। ठीक है, तो जब भी आपने मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखने हैं तो उसको अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने अपने मेरिट्स डीमेरिट्स निकालने कैसे हैं। आप अपने बारे में आप अकेले बैठ जाए, थिंक आउट करें, गूगल का यूज़ करें, आप गूगल से देख लें जी मेरिट्स की एक लिस्ट निकाल लें। अब आप अपने बारे में सोचें कि भाई मेरे के अंदर ये मेरिट्स है या नहीं है, मेरे में ये डीमेरिट्स है या नहीं है। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी कि आपने अपने मेरिट्स डीमेरिट्स कैसे निकालने हैं। फिर उनको आप कंपेयर करें 14 लीडरशिप क्वालिटीज़ से। ठीक है, इनको आप पहले 14 लीडरशिप क्वालिटीज़ को अच्छे से पढ़ें, गूगल से मेरिट्स डीमेरिट्स की लिस्ट निकालें, फिर उनको अपनी पर्सनैलिटी के अंदर लेके आएँ कि भाई यहाँ पे कोऑपरेटिव है तो मैंने कहाँ पे कोऑपरेशन दिखाई है।
ठीक है। कोशिश करें कि आप जो है ना 14 लीडरशिप क्वालिटीज़ के अपोनेंट्स जो हैं वो कोई आप मेरिट्स चूज़ ना करें, ठीक है। तो आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स जो हैं वो आपने अपनी पर्सनैलिटी से जो मिलते जुलते हैं वो वाले चूज़ करने हैं। अब उनको एक बंदा चाहिए जो इमोशनली स्टेबल हो। अब आप लिख देते हैं जी मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, या आप लिखते हैं मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ, तो भाई आप नॉट रिकमेंड हो जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लिख देते हो कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं चीज़ें भूल जाता हूँ, ठीक है, तो ये वाला सिनेरियो आप लोगों ने नहीं करना, और झूठ आपने कभी नहीं बोलना है। अब आप चीज़ें वो लेकर आएँ जो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा हो, डिसीजन मेकिंग पावर। तो आप देखें कि आपने जब इंटर में एडमिशन लिया तो आपने किसके कहने पे लिया, मेडिकल इंजीनियरिंग या ICS आपने किसके कहने पे चूज़ किया, ये आपकी डिसीजन मेकिंग पावर थी। यहाँ पे आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए था। अंडरस्टैंड। तो ये आप इस तरह बताएं जी मैंने जब मैटर किया तो मैंने डिसाइड किया कि मैंने इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल करनी है, या मैंने ICS करना है, ICOM करना है, FIT करना है। तो इन चीज़ों के बारे में आपने सोचना है कि भाई मेरी क्वालिटीज़ क्या हैं, मेरे मेरिट्स क्या हैं और मेरे डीमेरिट्स क्या हैं। ओके। अगर आप इस तरह के आंसर देते हैं ना कि अगर मैं ये कहता हूँ मेरी डिसीजन मेकिंग पावर है, तो मेरे को पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ पे डिसीजन लिया। अब मैं कहता हूँ कि मैं हेल्पर हूँ, तो मैंने देखा हो कि मेरे एरिया में या मेरी लाइफ स्पैन में मैंने किसी की मदद की हो। मैं कहता हूँ सपोज़ जिस तरह कि जी मोहल्ले में किसी की शादी थी या कहीं पे फौतगी हो गई थी, तो मैंने वहाँ पर ये वाला काम किया, तो मैंने उसकी हेल्प की किसी की, ठीक है। या मैंने अपने स्कूल लाइफ में ये हेल्प की किसी की, या कॉलेज लाइफ में ये हेल्प किया किसी की। तो इस तरह आपको अपने पर्सनैलिटी से उन चीज़ों को, अपनी मेरिट्स और डीमेरिट्स को एक्सपोज करना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि मेरिट्स डीमेरिट्स कौन से होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए। मेरिट्स डीमेरिट्स आप डिसाइड कैसे करेंगे, और आप अगर आप अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह आपको आपकी बिल्कुल पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग हम तैयार करेंगे। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, और मैंने कुछ मॉक इंटरव्यूज़ भी अपलोड किए हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स कामयाब हुए हैं उनकी डिटेल्स भी आप लोगों के साथ शेयर की है। तो आप लोग उन वीडियोज़ को एक दफ़ा लाजमी देखिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट में आप जाएं मेल फीमेल इंटरव्यूज़, तो वहाँ पे आप लोगों को सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि आपने अपना इंटरव्यू कैसे तैयार करना है। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह नासिर।